स्टार्ट करें। आज क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, यानी जड़ के अंदर की संरचनाएं कैसे होता है इसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इमेजिनेशन कि हम एक जड़ को लेते हैं, किसको? जड़ को, और उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, क्या? हॉरिजॉन्टल, और फिर इसको ऐसे करके देखते हैं, तिरछा करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कैसा नजर आएगा? गोल नजर आएगा। अब इस गोल को हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। ये डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट का है, समझ आया? जैसे जूम किए तो अंदर हमें क्या क्या नजर आया? सबसे पहले ये देखो, बाहर में हमें नजर आया रूट हेयर, उसके नीचे एक लेयर था जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे एक मल्टीपल लेयर का कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे होता है एंडोडर्मिस, उसके नीचे होता है पेरिसाइकिल, उसके अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम। इन दो, ये जाइलम दो प्रकार होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। उसके बाद होता है फ्लोएम, इन दोनों को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। उसके बाद क्या है? पीत। क्या है? पीत, जो पैरेन्काइमा का बना होता है। तो इसको हम डिटेल्स देखते हैं, समझ आया? सबसे पहले लेते हैं हम लोग रूट हेयर, है ना। जो जैसे जड़ है, इसके साइड से रूट हेयर निकलता है। क्या निकलता है? रूट हेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर कैसा, किसका बना होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है, ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय। इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। रूट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, समझ आया? ठीक। ये मोनोकॉट में भी एकदम बाहरी वाला भाग है, डाइकॉट में भी एकदम बाहरी वाला भाग है। यही क्या करता है? मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर पूछे कि मिट्टी से पानी का अवशोषण कौन करता है, तो रूट हेयर करता है। कौन करता है? रूट हेयर। ठीक। जो रूट हेयर है इसका लाइफ बहुत कम दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 10 से 15 दिन का होता है। ये 10 से 15 दिन में अपने आप डेथ हो जाता है और इसके जगह पे नए रूट हेयर। क्यों? देखो, रूट हमेशा ना ऐसा बढ़ता रहेगा। क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो पहले जो रूट हेयर बना था वो मर जाएगा, नया जहाँ पे रूट जाएगा वहां से फिर से नया रूट निकलेगा, समझ आया? तो रूट हेयर जो है 10 से 15 दिन में मर जाता है, उसके जगह नया रूट हेयर आता है, समझ आया? पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसके नीचे, जस्ट रूट हेयर के नीचे क्या होगा? एपिडर्मिस होता है। इसको हम एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। फिलीफेरस लेयर, क्या बोलेंगे? फिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, समझ आए? अच्छा, इस अगर हम स्टेम का देखें ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तो उसमें हमें नजर आएगा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नजर आता है और हाइपोडर्मिस नजर आता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि स्टेम होता है मिट्टी के ऊपर। क्या होता है? मिट्टी के ऊपर। अगर उसमें क्यूटिकल लेयर नहीं होगा तो क्या होगा? उसके बॉडी से पानी जो है उसका लॉसेस होगा, समझ आया? इसीलिए क्यूटिकल लेयर होता है। क्यूटिकल लेयर मतलब एक वैक्सी लेयर है, समझ आया? ठीक है, वो किस में होगा? स्टेम में। मगर रूट में ऐसा नहीं होता। क्या? क्यूटिकल और हाइपोडर्मिस नहीं होगा, एपिडर्मिस होगा, ठीक है। एपिडर्मिस के कहीं कहीं से रूट हेयर निकला रहता है, समझ आया? उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। ये मल्टी लेयर बना होता है। यहाँ पे देखो मल्टी लेयर बना हुआ है। कॉर्टेक्स का बहुत सारा लेयर है, ठीक है। इस कॉर्टेक्स बना किससे है? पैरेन्काइमा सेल से बना है। किससे? पैरेन्काइमा, समझ आया? या पैरेन्काइमा टिश्यू बोल सकते हो। इस कॉर्टेक्स के अंदर जो ये सेल्स है, इस सेल्स के अंदर कहीं कहीं पे गैप रहता है। क्या रहता है? गैप रहता है, समझ आया? उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पे होता है किसका जमा होता है? स्टार्च का। यानी जो भोजन प्लांट बनाता है उसको रखने के लिए कुछ तो जगह चाहिए ना, तो कहाँ रखेगा? कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस में रखते हैं, समझ आया? ठीक। उसके बाद अच्छा, स्टार्च का जमाव कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ होता है? कॉर्टेक्स। इसके बाद है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला लेयर क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा। क्या होगा? एंडोडर्मिस, ठीक है। ये जो एंडोडर्मिस लेयर है, ये देखो कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एक सिंगल लेयर बना है। कैसा बना है? सिंगल लेयर। इस एंडोडर्मिस के ऊपर ना एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका काम क्या है? पानी के एंट्री को रोकना। अगर पूछे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या है, तो पानी के एंट्री को रोकना। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होता क्या है? एक केमिकल है सुबेरिन नाम का, समझ आया? उस केमिकल का जमाव होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप या वैक्सी लेयर भी बोल सकते हो इसको, समझ आया? ये क्या कर रहा है? पानी को रोक रहा है। लेकिन जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर हमारा जाइलम है,
हमने पहले पढ़े है कि जाइलम जो है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। समझा? क्या करेगा? पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के अंदर, लेकिन पानी को तो एंट्री करने ही नहीं दे रहा है कैस्पिरियन स्ट्रिप, है ना? तो ऐसे में पानी एंट्री कैसे करेगा? तो जाइलम को जो सामने वाला सेल है, किसमें? एंडोडर्मिस में, इस सेल में कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं होगा। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? पैसिव सेल। क्या बोलेंगे? पैसिव सेल। आया समझ? उसके बाद एंडोडर्मिस सिंगल लेयर में होगा, कैस्पिरियन स्ट्रिप रहेगा, है ना? जाइलम के सामने वाला सेल में कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? पैसिव सेल। उसके बाद आता है पेरिसाइकिल। क्या आता है? पेरिसाइकिल। किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। किसका? पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा। समझ आया? इस पेरिसाइकिल का मेन काम क्या है पता है? जो लेटरल रूट निकलेगा, जैसे मान के चलो ये जड़ है, ये जड़ है, इस जड़ के साइड से जो जड़ निकलेगा, ये जड़ निकलता है किससे? पेरिसाइकिल से। किससे निकलेगा? पेरिसाइकिल। ये क्वेश्चन पीएटी में आ भी चुका है कि लेटरल रूट कहाँ से निकलता है, तो पेरिसाइकिल से निकलता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? अंदर में देखते हैं हम, पेरिसाइकिल के अंदर में होता है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का दो टाइप पढ़े। कितना टाइप? दो टाइप। क्या क्या? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब जाइलम के अरेंजमेंट के आधार पर भी हम अलग अलग नाम दिए। समझा? मान के चलो किसी मतलब प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की ओर हो, मेटाजाइलम अगर परिधि की ओर हो, देखते किसको है? प्रोटोजाइलम को देखते हैं। समझा? प्रोटोजाइलम कहाँ पे स्थित है उस हिसाब से हम नाम देते हैं। समझा? प्रोटोजाइलम अगर सेंटर के पास है यानी एंडार्क जाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडार्क। वहीं पे प्रोटोजाइलम अगर परिधि की ओर होगा तो क्या बोलेंगे? एक्सार्क जाइलम। क्या बोलेंगे? एक्सार्क जाइलम। ठीक है। और जैसे हम रूट के अंदर अगर देखें तो प्रोटोजाइलम देखो परिधि की ओर है। किधर है? परिधि की ओर। मेटाजाइलम किधर है? सेंटर की ओर है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सार्क जाइलम। तो रूट में किस प्रकार का जाइलम होगा? एक्सार्क जाइलम। समझ आया? इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है फ्लोएम। याद रखना रूट में, है ना, जो जाइलम और फ्लोएम होगा, भले रूट में हो या स्टेम में हो, वो हमेशा किस में होगा? जोड़ा में होगा। समझ आया? किस में होगा? जोड़ा में होगा। यानी अगर 10 जाइलम है तो 10 ही फ्लोएम होगा। समझ आया? उसके बाद क्या दिया है? पिथ। मेन जो अंतर दिखेगा वो किस में दिखेगा? वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम का एक साथ पाया जाना, मतलब ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? एक वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? एक वेस्कुलर बंडल। अगर ये डाइकॉट है तो डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल की जो संख्या होता है 2 से 6 तक होता है। कितना होगा? 2 से 6 तक। इसीलिए इसे हम लोग डाइआर्क टू हेक्सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइआर्क टू हेक्सार्क। समझ आया? किसको बोलेंगे? डाइकॉट को। किसको? ये क्वेश्चन भी पीएटी में आ चुका है। क्या बोलेंगे? वेस्कुलर बंडल को डाइआर्क टू हेक्सार्क बोलेंगे। समझ आया? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद क्या दिया है? मोनोकॉट। मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या कितना है? 6 या 6 से अधिक दिया है। समझ आया? 6 या 6 से अधिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्सार्क टू पॉलीआर्क। समझ आया? मेन अंतर यही पे दिखता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बाकी देखो कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसमें 4 ठो बना है, इसमें 6 ठो बना है। दूसरा अंतर किसमें दिखेगा? पिथ। जो अंदर खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? पिथ। डाइकॉट जो होता है, डाइकॉट में पिथ या तो एब्सेंट होगा या रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब बहुत कम होगा। समझ आया? लेकिन मोनोकॉट रूट में जो पिथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और ये पिथ किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। किसका? पैरेनकाइमेटस सेल। अब देखते हैं यहाँ से पीएटी में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कंपैरिजन पूछा था, है ना, कि मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर कहाँ दिखेगा? तो कहाँ दिखेगा? वेस्कुलर बंडल में। कहाँ? वेस्कुलर बंडल में। एक साल ये पूछा था कि जो लेटरल रूट है वो कहाँ से निकलेगा? पेरिसाइकिल से। कहाँ से निकलेगा? पेरिसाइकिल से, है ना। उसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का भी रहता है, जैसे मोनोकॉट में डाइआर्क टू हेक्सार्क होता है और डाइकॉट में हेक्सार्क टू पॉलीआर्क, ऐसे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा कि मोनोकॉट में हेक्सार्क टू पॉलीआर्क होता है, डाइआर्क में
डाईआर्क टू पॉलीआर्क होता है, यानी डाइकॉट में डाईआर्क टू हेक्सार्क होता है। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा तुम्हें अलग अलग, लेकिन आंसर क्या होगा कि मोनोकॉट में हेक्सार्क टू पॉलीआर्क होगा और डाइकॉट में डाईआर्क टू हेक्सार्क होगा। याद कैसे रखोगे? डाइकॉट, क्या याद रखोगे? डाइकॉट, डाइकॉट में डाईआर्क टू हेक्सार्क, समझ आया? यानी 2 से 6 वेस्कुलर बंडल होगा, लेकिन मोनोकॉट में कितना होगा? 6 या 6 से अधिक होगा, समझ आया? ये क्वेश्चन भी आया है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? रूट हेयर द्वारा होता है, समझ आया? और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रूट हेयर किसका बना होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होगा? यूनिसेलुलर। क्वार्टेक्स भी पूछ चुका है कि स्टार्च का स्टोर कहाँ पे होता है? क्वार्टेक्स में होता है। क्वार्टेक्स में कहाँ होगा? इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी सेल के बीच में जो गैप पाया जाता है उसमें क्या होगा? स्टार्च का स्टोर होगा। ये स्टार्च क्या है? जो पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है, समझ आया? उसको स्टोर कहाँ किए? कॉर्टेक्स में, समझ आया? कुछ नहीं है, एकदम इजी है क्या? नहीं है? है तो ये डायग्राम को दिमाग में उतार लो। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% बन जाएगा। क्वेश्चन इतना में से ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ठीक, तो समझ आया? आप बताओ, क्वेश्चन पूछो। ये बताओ कि लेटरल रूट का विकास कहाँ से होगा? पेरिसाइकिल। किससे? कैस्पिरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है? रूट हेयर, एपिडर्मिक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल? किस में पाया जाएगा? एंडोडर्मिस में पाया जाएगा, ठीक है? फूड स्टोर कहाँ होता है? कॉर्टेक्स। कहाँ होगा? कॉर्टेक्स। उसके बाद वेस्कुलर बंडल की संख्या मोनोकॉट में कितना होता है? 6 या 6 से अधिक, और डाइकॉट में 2 से 6। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, क्या देखेंगे? स्टेम।